स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान का रियल एंटरटेनमेंट नाम का चैनल है और दोस्तों टाइटल है आज के वीडियो का आईपीएल वर्सेस पीएसएल क्रेज पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन ऑन मैन ऑफ द मैच प्राइज इन पीएसएल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी पब्लिक क्या कह रही है इस पर। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक साइड पे आईपीएल स्टार्ट है, दूसरी साइड पे पीएसएल स्टार्ट है। आईपीएल में मैन ऑफ द मैच को, जो भी मैच होता है उसमें मैन ऑफ द मैच को कोई कार दी जाती है गिफ्ट के तौर पे या कोई बड़ी गिफ्ट दिया जाता है, जबकि पीएसएल के बारे में ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल है कि मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दिया गया, कोई कहते हैं बाइक दी गई। इसमें कितना झूठ है कितना सच है, इसके ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। साथ ही साथ एक साइड पे हर पाकिस्तानी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो या आम पब्लिक हो, वो ये कहते हैं कि जी हम फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम बाइकाट करते हैं अपना इसराइल की हर एक प्रोडक्ट को, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो केएफसी हो या जो भी कोई प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी साइड पे हमारे ही प्लेयर्स की शर्ट के ऊपर केएफसी एज ए ब्रांड एम्बेसडर वो केएफसी के या पेप्सी के इस तरीके से हमें नजर आते हैं। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी ओपिनियन देती है जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। थोड़ा इधर साथ आ जाएं। भाईजान क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं आईपीएल वर्सेस पीएसएल ये कंपैरिजन बनता है या आपके ऊपर, आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? यार बेसिकली तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सैम बिलिंग इंग्लैंड का खिलाड़ी है, पाकिस्तान में अभी खेलना भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने भी आते सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आया, उसने बोला कि भाई मेरे साथ इस तरह की बात न की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा। आईपीएल बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ठीक हो गया। तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इंटरनेशनल वो इवेंट इंटरनेशनल इवेंट था। 14.2 बिलियन रुपीस 2024 में अर्न किए इंडिया ने 2024 की आईपीएल से। ठीक है। 2025 का आईपीएल चल रहा है, जब ये एंड होगा 16.2 बिलियन पैसे वो अर्न कर चुके होंगे। ठीक है। ठीक हो गया। तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा कभी किसी लीग में जाके खेलते हो? नहीं खेलते, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती। उनका इतना बड़ा पूल है प्लेयर्स का, सारे प्लेयर्स को इतने पैसे मिल जाते हैं वो पूरा साल बैठ के खा सकते हैं आराम से। ठीक हो गया। पीएसएल में कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि पीएसएल की जो मार्केटिंग जो है वैल्यू, हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। उनका टाटा आईपीएल टाटा कंपनी किसकी है? मुकेश अंबानी की। अंबानी की कंपनी है और दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर पे कंपनी बड़ी आती है। उनका स्पॉन्सर वो है। हमारा है जी एचबीएल पीएसएल। तो एचबीएल और टाटा का कंपैरिजन नहीं बनता मेरे ख्याल से, क्योंकि एचबीएल पाकिस्तान हबीब बैंक हम कह सकते हैं इसको, इस्लामिक बैंक का। तो बैंक से महाराज एक पीएसएल का जो ब्रांड लॉन्च किया जाता है, इस नाम से किया जाता है इसके अलावा और भी बड़े स्पॉन्सर होते हैं, जैसे उधर टाटा है और इसके अलावा बहुत सी कंपनीज होगी। यहाँ पे बड़े मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, जो बाइक्स के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, वो जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे थे। मैन ऑफ द मैच का मतलब होता है एक इनाम, कि भाई आपने अच्छा काम किया, ये मेरी तरफ से आपको एक इनाम है। ठीक है। अब जब स्कोर बोर्ड हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं यार इस प्लेयर ने 100 किया है और स्कोर बोर्ड पे लिखा हुआ प्लेयर ऑफ द मैच फला बंदा, कोई भी प्लेयर है उसने परफॉर्म किया, उसको इनाम दे। उधर ये थोड़ी लिखा हुआ है कि भाई इसको प्लेयर ऑफ द मैच ड्राइवर दिया गया, इसको मोटरसाइकिल दी गई है, इसको कार दी गई है, ये सारे नाम मौजूद है। जेम्स विंस ने बड़ा अच्छा 100 किया, 43 बॉलों में 100 किया उसने। जब 100 किया तो उसको इनाम दिया गया ड्रायर का। तो लोगों ने पाकिस्तान में बड़ा ट्रोल किया गया कि यार ये क्या कर दिया जी, ड्रायर दे दिया जी। यार वो एक कंपनी है, एक स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो स्पॉन्सर जो इसके अलावा और भी नाम मिलेंगे, जिसमें बाइक भी शामिल है, जिसमें और बड़ी बड़ी चीजें शामिल है, जो ऑलमोस्ट लाखों में होंगी। तो लाखों के प्राइस दे रहे हैं। अच्छा, आपसे मजीद बात करेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स कितने पीएसएल में शामिल हैं, आईपीएल में कितने शामिल हैं। और अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान के प्लेयर क्या इस दफा पीएसएल में शामिल है या नहीं? अगर नहीं है तो उसकी क्या रीजन है, ये आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले अंकल से बात करते हैं। अंकल जी मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो फलस्तीन और गजा के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है, जरा बताएं ना मुझे। मैं तो हमेशा से ये पैगाम देता रहा हूँ और देता रहूंगा। अच्छा। कि कभी भी बाहुक्म कुरान यहूद और नसारा के साथ हम जो है मिलाप नहीं कर सकते, क्योंकि हम है इस्लाम के मानने वाले, हम है कुरान के मानने वाले, हम है रसूलुल्लाह के मानने वाले। और कुरान का ये वाज़ेह ऐलान है कि कभी भी यहूद और नसारा हमें दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, अगर आपके यहूदी और निसारा और काफिर अगर आपके फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, तो भाई पीएसएल में जो बुलाते हैं अंग्रेजों को, वो कौन है? अगर इतनी ही नफरत है यहूदियों से और निसारा से, आप जो उनकी बनाई हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे छोटी सी छोटी सुई हो या बड़े से बड़े की बात करें हेलीकॉप्टर हो या भी कोई ऐसी चीज,
सारी यहूदियों द्वारा बनाई गई है, तो उसे भी बाइकआउट करो, उसे भी निकाल दो। और ये जो आप अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हैं, ये भी यहूदियों की ही देन है, यहूदियों की ही बनाई हुई चीज है, तो इसको भी आप बाइकआउट करिए ना, तब ये चीजें आपकी जहन में नहीं आती, क्योंकि आपका मतलब है ना, आपका इससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इसलिए आप नहीं फेंकोगे, नहीं बाइकआउट करोगे। एक साइड पे हम कहते हैं कि सारे यहूद नसारा के जो ब्रांड है ना, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बाइकआउट कर दो। इधर बड़े लोगों ने सुना होगा जी, पेप्सी बाइकआउट, KFC और जितने भी ब्रांड्स हैं। दूसरी साइड पे हमारे खिलाड़ी के शर्ट के ऊपर अगर KFC, पेप्सी या अगर ऐसा कोई ब्रांड हो, तो आपको नहीं लगता कि ये बेहतर है, या क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? मैं तो जब हम जिस चीज को अच्छा समझते ही नहीं है, किसी लिहाज से भी वो मुनासिब नहीं है, हम उसकी मजम्मत करेंगे। अच्छा, हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो इस्लाम के मुनाफी न हो, अच्छा, इस्लाम के हक में हो। अच्छा, काम वही अच्छा लगता है जो इस्लाम के हक में हो, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो इस्लाम और कुरान के मानने वाले हैं, तो हमें उनका पैरोकार होना चाहिए। अब तो ये पाकिस्तान के जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कह दिया, आज की अभी उनका एक उन्होंने बहुत बड़ी स्पीच की है, उसमें ये बोला है कि भाई हम हमारे से इसराइल भी डरता है, या वाहिद पाकिस्तान ही है जो फलस्तीन के साथ या गजा के साथ एक बड़ी पावर के तौर पे खड़ा होगा। वो कब खड़ा होगा? बात यह है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इस वक्त फलस्तीन की कौन हिमायत कर रहा है, कौन कर रहा है? वो फकत ईरान कर रहा है। अच्छा, कि पूरी दुनिया में वो बता रहा है कि मुसलमान कहीं भी हो, हाँ, मजलूम कहीं भी हो, अच्छा, उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। मजलूम कोई भी हो, मजलूम कहीं भी हो, मुसलमान कहीं भी हो, ठीक है। उसकी मदद करनी चाहिए। ईरान ने पूरी दुनिया में बताया कि देखो हम मजलूमों के साथ हैं, अच्छा, हम मुसलमानों के साथ हैं, अच्छा, हम हक वालों के साथ हैं, हम कुरान वालों के साथ हैं। पाकिस्तान की बात करें ना, हम तो मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान के मुसलमान हाँ, फकत जबान की हद तक है। अच्छा, हम जबान की हद पाकिस्तान तक के मुसलमान फकत जबान की हद तक है। अगर कुरान को मानते हैं तो कुरान ने तो कहा मजलूमों का साथ दो। अच्छा, अगर कुरान को मानते हैं तो कुरान ने कहा कि उन मुसलमानों का साथ दो जो अल्लाह के घर की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं। अच्छा, वो हमारा किबला अव्वल है। अच्छा, जब हमारे ज़मीर जिंदा है तो हमें किबला अव्वल के लिए हर कुर्बानी पेश करनी चाहिए। अच्छा, तो जाओ ना भैया, फिलिस्तीन किसने मना किया है? खुद जाओ, अपने पूरे परिवार को भेजो, अपने लड़कों को भेजो, अपने चाचा के लड़कों को भेजो, अपने अब्बू को भेजो, तब नहीं जाओगे फिलिस्तीन। तब नौटंकी बताओगे कि भाई पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अरे जाओ फिलिस्तीन, अपने जो भाई हैं जिसे बोलते हो, तो वहां जाके कंधे से कंधा मिला के जाके फाइट करो जाके इजराइल के खिलाफ। तब नहीं करोगे, क्योंकि आप जैसे जाहिल लोग इस तरीके से बकवास करते हैं, आके मीडिया कुछ करते नहीं है। तो अगर दूसरी साइड पे PSL जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है, PSL देख रहे हैं भाईजान? नहीं जी, मुझे PSL देख रहे हैं आप? बाइकआउट है भाई, PSL का ही बायकॉट है, उसकी क्या वजह है? हमारी अपनी लीग है। हमारी कैसे लीग है यार? अच्छा, पेप्सी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, को वो कर रहे हैं, अच्छा, KFC को वो कर रहे हैं। अच्छा, रिजवान साहब एक बयान देते हैं कि जी वो टास्क के टाइम हाँ, कि हम जो इधर से खेलेंगे, जो हमारा पैसा होगा वो जनाब हाफ पेमेंट हम गजा में देंगे। हाँ, ठीक है, तो हमने हाफ पेमेंट क्या उसको थूक के चाट रहे हैं। वो ये बात हुई ना, पहले हमने KFC का लोगो लगाया, हाँ, हाँ भी इसको आप लोग खाओ, प्रमोट खाओ अच्छी तरह खाओ, खा के उनको पहले फायदा दो, उसके बाद आपका जो फायदा होगा उसका फायदा उठा के फिर हम वापस जनाब उन्हीं को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फायदा नहीं है, ये उल्टा हम उनके तो रसवाई है। अब अगर हम बोतल एक लेते हैं ना कोक की, बोतल एक का मतलब है जी हमने एक गोली परचेज कर ली है, अच्छा, एक हमने गोली परचेज कर लिया। नहीं वैसे तो मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में मशहूर है कि बड़ा इबादत भी करते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, तस्बीह वगैरह अपना पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बल्कि ग्राउंड में सजदा, उन्होंने तो इंडिया में जाके ग्राउंड में सजदा किया और उन्होंने उधर जाके स्टेटमेंट दी कि हम अपनी जीत को गजा फलस्तीन के नाम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट, ये भाईजान T2 पार्टियां लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा, हाशिम आमला को जानते हैं आप? जी 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 जी, दाढ़ी जो क्रिकेटर है वो भी है ना। हाँ, हम किसी की इबादत पे कोई हिट नहीं कर रहे कि वो इबादत गुजार हो सकता, अल्लाह की नजर में वो बहुत बड़ा ऐसे ही है, इबादत गुजार हो। हर किसी की अपनी अपनी। हाशिम आमला से बड़ा क्रिकेटर तो नहीं है रिजवान, हाँ हाँ, नहीं ना है ना। उसने कैस्टल की इधर उनका ब्रांड है शराब का, अच्छा, साउथ अफ्रीका का, सबकी शर्ट पे है, उसने क्यों नहीं लगाया? ठीक हो गया, इसी वजह से नहीं लगाया कि मेरा ईमान इजाजत नहीं देता। ठीक हो गया, हालांकि उस टाइम फलस्तीन का भी इशू नहीं था, ठीक है, अभी फलस्तीन का इशू चल रहा है। इनके बच्चों के ऊपर ना, इनके बच्चों के ऊपर इनको कोई थोड़ा सा हिट भी कर देना, कोई गाड़ी क्रैश कर जाए, ठीक है, तो इन्होंने सर पे उठाया होता, 4 दिन न्यूज चल रही होती, जनाब हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। अभी फलस्तीन में मामला बना है, इन किसी भी सियासतदान का कोई बयान नहीं आया। अच्छा, हत्ता नहीं, के- सियासतदानों के बयान तो आ रहे हैं, भाई यहाँ वो पे देखें, मेरी इवन आज आर्मी चीफ ने भी बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी हम जो है ना पूरी दुनिया में हाँ, एक ही मैं बताता पावर है पाकिस्तान, जो कि फलस्तीन या अपना गजा के साथ खड़ी आर्मी हो सकती चीफ साहब ने कहा जी हमारा दिल फलस्तीन के साथ धड़कता है। है, अच्छा, हमने इस दिल धड़कने को अचार डालना है,
नहीं फिर क्या मतलब उन्होंने तो स्टेट ऐलान करे ना यार, वो सलाह है, सलाहुद्दीन अय्यूबी बने ना। अच्छा। बोले कि यार मैं आ गया हूँ सबसे, अच्छा। आप मेरे साथ चलो। अच्छा। देखना कितने लोग निकल रहे कितने नहीं, उसी टाइम पता चलेगा। और ये जितने जनाब हमारे शहबाज शरीफ साहब है, जब ऑपोजिशन में बैठे थे तो फलस्तीन का पट्टा लटका के साइलेंट में आ गए थे। अब जब खुद की बारी है तो फलस्तीन पे बोलते नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात, वैसे इंडिया को काफी क्रिटिसाइज हम करते हैं ना जी, इंडिया हिंदू है जी, जुल्म मुसलमानों पे, ये सब चीजें, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इंडिया की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पीएसएल की क्या और आईपीएल की क्या पोजीशन है, वो अपने लीग को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं? देखिए जी, उधर पहली बात तो वो कर रहे हैं इसराइल को सपोर्ट, सीधा सीधा है। इंडियन सरकारी सतह पे ना, अच्छा, वो इंडिया से उनके मेलजोल है। अच्छा। हम तो शुरू से उन्होंने तो ओपनली कहना हमारे रिलेशन सबके साथ, हमने अपना फायदा देखना है। हाँ। या तो ना वो कहें कि हम किसी एक के साथ हैं, वो अगर इसराइल के साथ हैं तो वो कहते हैं हम गजा में भी या फलस्तीन में भी हमें फायदा नजर आएगा तो हम उधर भी जाएंगे। वो तो दोनों साइड पे है, वो हर जगह है। नहीं, वो गजा को कहते हैं ये टेररिस्ट है। अच्छा, आप उनके न्यूज चैनल उठा हमास को कहते हैं, हमास को, तो जो ऑर्गेनाइजेशन हमास तो मुजाहिद, हमारे मुजाहिद है, हम तो अच्छा। उनको मुजाहिद कहेंगे। वो जो टेररिस्ट कहते हैं वो खुद टेररिस्ट है। ठीक हो गया। ठीक है, अभी आप पीएसआर और उनकी बात कर रहे हैं ना। लेकिन आपको बताऊं, इंडिया में बड़े मुसलमान प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं फलस्तीन के हक में। आपको पता है कि नहीं? अभी मुझे बताया ना, अभी ये एक लाहौर है और एक कराची, दो स्टेडियम है इस टाइम जो हाँ, मैच चल रहे हैं। ठीक तो है। फिर मैं तो यही कहूंगा कि जनाब कराची हमसे बाजी ले गया है। अच्छा। 2 मैचेस हो गए तकरीबन वहाँ पे, स्टेडियम बिल्कुल खाली है ना। हाँ। कराची वालों को सलाम है मेरा। ठीक है। उन्होंने और इसके अलावा नुकसान तो हमारा है ना। इस चीज का नुकसान। देखिए, मेरी आपकी वैसे अपनी ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, आपकी अपनी सोच है, लेकिन देखें अगर पीएसएल फ्लॉप होता है, आप बाइकआउट करते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई पीएसएल की, आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान, यानी पाकिस्तान की आवाम का नुकसान, पाकिस्तान का टैक्स लगा हुआ है, पैसे लगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीजें भाई इनको सोचनी चाहिए थी पहले। ये चीज इनको सोचना चाहिए था कि आवाम की आ जाती है यार, और पाकिस्तान के ब्रांड मर गए हैं। ऐसे ही बड़े ब्रांड है, KFC आप चीजेस ले लो, हाँ। सूफी ब्रांड ले लो, बिल्कुल। मर गए, क्यों नहीं करते सपोर्ट? अभी आप कहते हो अभी जो बाइकआउट लिस्ट बना ले आप, हाँ। यूनिलीवर, PNG, ये 2 ब्रांड आप पाकिस्तान से निकाल दे, आपके पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, तो क्या है ब्रांड किन के हैं? एक बिस्किट की फैक्ट्री आपकी इधर शेखपुरा रोड पे है, उसके अलावा पाकिस्तान का कौन सा बिस्किट है? क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि जब आप कोई चीज सोचते हैं ना कि मैंने ये चीज बनानी है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से भाई पाकिस्तानी जो कुछ लोग हैं वो जबरदस्ती कंपेयर कराना चाहते हैं कि भाई हमारा पीएसएल बहुत ऊपर है आईपीएल से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना उसकी क्वालिटी में कंपैरिजन आप करा सकते हैं पीएसएल की कंपैरिजन आईपीएल से, ना उसके रेवेन्यू के कंपैरिजन करा सकते हैं पीएसएल की आईपीएल से, क्योंकि बहुत आगे है और बहुत ज्यादा है। किसी भी लिहाज से कंपेयर बनता ही नहीं है। जिस तरीके से आपके यहाँ क्रिकेट खेली जाती है पीएसएल के अंदर, लेकिन आप लोगों के अंदर जो ये आदत है कि भाई जबरन भारत से कंपेयर कराने की, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो आप पीएसएल के मामले में कहां पीछे रह जाएंगे? जबरन उसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सबको पता है। आप लोगों की पोल खुल जाती है ऐसी चीजों में। जब आप पकड़े जाते हैं, आपकी पोल खुलती है, तब आप रोने लगते हैं मीडिया में आके कि भाई ये तो हमारे खिलाफ साजिश है, और यहाँ तक कि इस्लाम को भी बीच में घुसा देते हैं स्पोर्ट में कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ये भारतीय सही नहीं कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं हमें, हमारे पीएसएल को नीचे दिखा रहे हैं, मुसलमानों को नीचे दिखा रहे हैं। ऐसी जाहिलियत भरी हरकतें आप लोग मीडिया में करने लगते हैं। तो भाई करेंगे, क्योंकि आप लोग की जाहिलों वाली बातें ऐसी हैं। आप कहते हैं कि भाई पीएसएल आगे है आईपीएल से, यार किसी लिहाज से नहीं है। कब समझेंगे आप लोग? आप जब अपने पीएसएल का ग्रैंड ओपनिंग करते हैं तो वो उड़ने वाला जादू बुला लेते हैं, वो उड़ता है, घूमता है पूरे ग्राउंड में, आप उसे बहुत बड़ा मैजिशियन बोलते हो कि भाई बहुत बड़ा कारनामा हमने करके दिखा दिया। और हद की बात यह है कि वो भी भैया यहूदी है, विदेशी है, नागरिक है, गोरा है। तब कहाँ गया आपका इस्लाम? और यहां तक कि तो भैया कि आप मैन ऑफ द मैच आप देते हैं कि भाई सेंचुरी मारी है, ये लो हेयर ड्रायर, इसको अपने बालों में लगाओ और सुखाओ। अब सोचिए, आपके यहाँ हेयर ड्रायर मिल रहा है पीएसएल में, गली क्रिकेट में दी जाती हैं ये सारी चीजें हमारे यहाँ, यार आप पीएसएल में देंगे और फिर कंपैरिजन कराएंगे कि आईपीएल से। तो भैया ट्रोल तो बनता ही है ना, करेंगे ट्रोल, और हम नहीं पूरी दुनिया करेगी ट्रोल। तो दोस्तों ये है भैया पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के कारनामे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।